तेरे आशिक परवाने तेरे। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, पाकिस्तान की फिल्मों की बर्बादी के पीछे एक कहानी ये भी है कि बड़े अदाकारों ने बाज़-औक़ात ऐसी एक्टिंग की कि वो मिसाल बन गई और फिर दूसरे जितने भी अदाकार हुआ करते थे, फ़नकार हुआ करते थे या फिर तकनीककार हुआ करते थे, वो उससे बढ़कर फिर परफ़ॉर्मेंस देने की कोशिश करते, उनको फ़ॉलो करते। जैसा कि अगर किसी ने हल्का-सा शॉट को बोल्ड दिया, तो फिर अगली फ़िल्म में जिसने भी ये देखा, वो उससे बढ़कर उस सीन को फ़िल्माने की कोशिश की और फ़रमाइश की गई कि मेरे पर ज़्यादा बोल्ड किस्म का गाना जो है होना चाहिए। ये फिर रवायत शुरू होती चली गई। 1970 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, आखिरी चट्टान है। ये रानी बेगम की एक फ़िल्म थी जिसके अंदर उनके बहुत ज़्यादा डांस के हवाले से जो फ्रेम जो थे कैमरामैन ने टाइट किए थे और इसके अंदर ऐसी झलकियाँ दिखाई गई थी कि जिसके बाद फिर पाकिस्तान की फ़िल्मों के अंदर एक कोहराम मचा और वही कोहराम जो है अगर देखा जाए तो बाद में आज के स्टेज की दुनिया तक वो पहुंचा, क्योंकि पहला एस्पेक्ट जो था वो रानी बेगम से मंसूब किया गया कि उन्होंने उठाया। और उसकी मैं आपको मिसालें दे सकता हूं कि उसी दौर में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो फिर बाज़ार हुस्न के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस देने पर जोर दिया गया था। इससे पहले कथक डांस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी और उस वक्त रक्स को सिर्फ जिस्म के अज़ा की एक शायरी के तौर पर नाम दिया जाता था, लेकिन फिर इसमें फिर रंग भरा गया रानी बेगम के इस डांस को देखकर। और बहुत डांसर थी, उन्होंने इसको अपने लिए एक कीमती असासा बना लिया और इसको ज़रिया बनाकर अपने जिस्म की नुमाइश और अपने जिस्म के थिरकने को एक वजह तफरीह बना लिया और यही उनका कारोबार बन गया। जिसके बाद उनके मुजरे जो थे वो आम हो गए, क्योंकि वो तमाशबीनों की मर्ज़ी के मुताबिक फिर नाचा करती थी और फिर वैसा ही एक माहौल जो था वो गर्म होता चला गया और यही पाकिस्तान की फ़िल्मों की ज़ीनत और ज़रूरत बन गया। और जिसके बाद ये सारे का सारा हमारा कल्चर जो है फ़िल्मों की मौसीकी और फ़िल्मों के गानों की पिक्चराइज़ेशन के हवाले से बदनाम हो गया और एक बड़ी ज़रूरत बन गया। जिस फ़िल्म के अंदर ऐसे बोल्ड सॉन्ग नहीं होते, जैसे बारिश के सॉन्ग हैं या फिर पश्तो फ़िल्मों की मिसाल ले लें। पश्तो फ़िल्मों के अंदर भी बदर मुनीर साहब कहा करते थे कि मैंने तो इसका आगाज़ नहीं किया था, लेकिन रानी बेगम का ये जो डांस जो था इस फ़िल्म के अंदर जब देखा गया और इसमें कैमरा वर्क देखा गया, तो फिर बढ़-चढ़ कर फिर ऐसे ही गानों को फ़िल्माया गया। आज की वीडियो में मैं आपको उस गाने के कुछ चंक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि रानी बेगम ने इसमें जिस अंदाज़ में रक़्स किया है, उसमें एक होशरबा किस्म की तड़प मौजूद थी। और आपको इस फ़िल्म के हवाले से कुछ और बातें भी मैं आपको बता दूँ। आखिरी चट्टान ये फ़िल्म थी और इस फ़िल्म के हीरो थे नसरुल्लाह भट्ट। नसरुल्लाह भट्ट आप जानते हैं कि बाद में पाकिस्तान की पंजाबी फ़िल्मों के बहुत बड़े सेकंड रो के जो थे विलन बने थे। इससे पहले पाकिस्तानी फ़िल्मों के हीरो थे और उनको टार्ज़न के तौर पर पाकिस्तानी फ़िल्मों में पेश किया गया था और ये उन्हें पेश किसने किया था? असलम डार साहब ने। असलम डार साहब नसरुल्लाह भट्ट के बड़े करीब थे और उनको बड़ी अहमियत दिया करते थे। और मज़े की बात ये है और हैरानकुन बात भी है कि नसरुल्लाह भट्ट की जो ज़्यादा फ़िल्में जो 5 के करीब जो फ़िल्में थी, वो कहा जाता है कि सिर्फ़ रानी बेगम के साथ बनी थी, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री जो थी बहुत ज़्यादा मैच हो गई थी। और नसरुल्लाह भट्ट को टार्ज़न के रूप में पहली बार जो फ़िल्म के अंदर असलम डार साहब ने उनकी फ़िल्में ज़्यादातर बनाई थी। और इस फ़िल्म के जो मौसीकार जो हुआ करते थे वो मास्टर रफ़ीक अली हुआ करते थे। उनकी मौसीकी के अंदर जो रिदम हुआ करता था, वो कहते हैं कि रानी बेगम इस पर बेखुद हो जाया करती थी। आखिरी चट्टान जो थी फ़िल्म, इसका थोड़ा-सा तारीखी पस मंज़र भी था। इसी फ़िल्म के अंदर जो तराना बेगम भी थी, तराना वही तराना जिनके बारे में याह्या खां के दौर में कहा गया था कि वो अंदर गईं तो तराना थी, बाहर निकली तो कौमी तराना थी। बड़ी मशहूर अदाकारा थी, सुधीर साहब से लेकर उन्होंने मुख्तलिफ अदाकारों के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग वो करती रही। डांस उनका बड़ा होशरुबा हुआ करता था। कहा जाता है इस एक गाने पर उनकी टसल भी हो गई थी रानी बेगम के साथ, क्योंकि ये गाना जो गाया गया था और इसकी जो मौसीकी बनाई गई थी, ये तराना के पूरे आहंग को देखकर इसको कंपोज़ किया गया था। और मौसीकार चूँकि मैंने बताया कि मास्टर रफ़ीक अली थे, उनको एक ख़ास किस्म की एक उनके अंदर एक मैजिक था उनकी मौसीकी के अंदर कि जो भी फितरी तौर पर एक डांसर होता था वो उस पे थिरकने लगता था। उनका पूरा जिस्म जो था, पूरे अज़ा जो थे वो हरकत में आ जाया करते थे। और इस गाने पर सबसे पहले जो परफ़ॉर्म जो किया था, ये तराना ने ही किया था, लेकिन फिर रानी बेगम ने फ़रमाइश कर कि मैं इस पर अपनी परफ़ॉर्मेंस दूँगी। उसी दौर में रानी बेगम की और भी ऐसी फ़िल्में आ गई थी जिसके अंदर उनके डांस की वजह से बहुत ज़्यादा उनको शोहरत भी मिल गई थी, लेकिन ये फ़िल्म भी उनके डांस के हवाले से बड़ी शोहरत हासिल कर गई थी। ये गाना भी उस दौर में बड़ा मकबूल हुआ था, लेकिन ये फ़िल्म नाकाम हो गई थी। लेकिन उनका
रानी बेगम का ये जो डांस जो था बाज़ार हुस्न को एक नई ज़िंदगी देने के अलावा और एक नई रवायत से उनको रूशनास कराने के अलावा पाकिस्तान की फिल्मों के अंदर बोल्ड सीन किस तरह से कैप्चर किए जाते हैं, ये उसकी भी एक मिसाल बन गया था। कैमरामैन का और रकास का बहुत ज़्यादा किरदार हुआ करता था, लेकिन असल डिमांड तो हदायतकार की हुआ करती थी। असलम डार साहब ने बहुत अच्छी फिल्में, बशीरा, दिल लगी और ऐसी बहुत सारी और फिल्में भी दी, लेकिन ये भी उनका एक क्रेडिट है कि उन्होंने रानी बेगम से एक ऐसा बोल्ड सॉन्ग करवाया था जो बाद में आज के दौर तक एक मिसाल बना हुआ है।